अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम स्क्रीन पर नजर आने वाली शेप यानी शक्ल का एरिया या रकबा निकालना सीखेंगे। ये शेप जो कि बाज़ाहिर तो हमें किसी भी बेसिक शेप से मिलती नज़र नहीं आ रही, तो फिर इस शेप का एरिया हम किस तरह बेसिक ज्योमेट्रिक शेप के फार्मूलाज को यूज करके निकालेंगे, तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की हम इस वीडियो में। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि इस तरह के शेप्स अक्सर हमारे जो इंटेलिजेंट पेपर होते हैं उनके अंदर पूछी जाती है। तो अगर आप इस वीडियो में डिस्कस किए गए मेथड को समझ लेंगे तो आप अपने डिफरेंट कॉम्पिटेंट टेस्ट के अंदर मैथ के इस तरह के क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों को हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि मैं अपने चैनल पर अक्सर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो जो है वो अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक जी। तो इस वक्त आप स्क्रीन पे मौजूद ये वाली शेप जो है वो देख सकते हैं। तो बाजार अगर हम देखें इस शेप की तरफ, तो ये हमें कोई भी जो हमारी ज्योमेट्रिक शेप्स होती हैं, जिस तरह के हमारे पास स्क्वायर हो गया, हमारी रेक्टेंगल होगी, हमारा स्क्वायर हो गया, हमारा सर्कल और हमारी ट्राइंगल, तो ये उन चारों बेसिक शेप्स में से किसी भी के साथ जो है वो रिलेट नहीं कर रही। ये इस वक्त हमें एक कम्प्लेक्स शेप जो है वो नजर आ रही है और उसका एरिया निकालना हमें मुश्किल लग रहा है। लेकिन आपने ये बात याद रखनी है कि कोई शेप जितनी मर्जी ही कम्प्लेक्स क्यों ना हो, अगर हम उसको डिवाइड करते जाएंगे तो एक पॉइंट के ऊपर जाके वो बेसिकली बेसिक शेप के साथ ही मिलकर कम्प्लेक्स शेप बनी होती है। यानी कि हर शेप जो होती है, हर कम्प्लेक्स शेप वो बेसिक शेप से ही मिलके बनी होती है। तो इसी तरह अगर हम इस फिगर को भी गौर से देखें तो यहाँ पे उसने हमें दो हिंट दे दिए हैं। सबसे पहला हिंट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो हमारे पास फिगर की जो टोटल हाइट है वो हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे उसने एक वर्ड लिखा हुआ है जी कि 4 क्वार्टर सर्कल। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे 4 सर्कल क्वार्टर्स आने हैं। क्वार्टर का मतलब होता है चौथा हिस्सा, यानी कि एक सर्कल के चौथा हिस्से को हम क्वार्टर बोलते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वार्टर सर्कल लिखने का मतलब ही ये है कि ये वाली फिगर जो है ये 4 क्वार्टर सर्कल से मिलकर बनी है। लेकिन उससे पहले जो हमारा पहला हिंट है वो ये है कि यहाँ पे इस फिगर की जो टोटल हाइट है वो 2 सेंटीमीटर है। तो अगर इसकी शेप जो है वो 2 सेंटीमीटर हाइट रखती है, क्योंकि ये हमारे पास एक सिमेट्रिक शेप नज़र आ रही है, तो इसीलिए इसकी जो हॉरिजेंटल लेंथ होगी वो भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर ही होगी। यानी कि ये हमारे पास अगर हम यहाँ पे कोशिश करें तो ये बेसिकली एक स्क्वायर शेप बन जाएगी। तो सबसे पहले अगर हम एक स्क्वायर शेप को ड्रा करते हैं तो स्क्वायर शेप की आपको पता है कि लेंथ और विड्थ सेम होती है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उसकी लेंथ भी 2 सेंटीमीटर है और यहाँ पे उसकी जो हाइट है या जो यहाँ पे उसकी विड्थ है वो भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है। तो जो हमारे पास गिवन शेप है वो इस हमारी स्क्वायर शेप के अंदर ही लाई करती है। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर मैं 2 सेंटीमीटर का हाफ करता हूँ तो वो मेरे पास 1 सेंटीमीटर बन जाता है, और 1 सेंटीमीटर का मैंने फासला रख के एक सर्कल जो है वो किसी एक कॉर्नर के ऊपर ड्रा कर लिया है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक स्क्वायर ड्रा की और इस स्क्वायर के कॉर्नर के ऊपर मैंने एक सर्कल जो है वो ड्रा कर लिया है। अब इस सर्कल का जो यहाँ पे रेडियस होगा वो यहाँ पे 1 सेंटीमीटर होगा, जो कि क्लियरली आपको स्क्रीन पे नजर आने वाली फिगर में भी नजर आ रहा है कि इस वाले सर्कल का जो हमारे पास रेडियस होगा वो 1 सेंटीमीटर होगा। तो जिस तरह हमने स्क्वायर के एक कॉर्नर के ऊपर हमने एक सर्कल ड्रा किया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है, इसी तरह हम इस स्क्वायर के दूसरे कॉर्नर के ऊपर भी एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, इसी तरह उसके तीसरे कॉर्नर के ऊपर और इस तरह उसके चौथे कॉर्नर के ऊपर भी हम सर्कल जो है वो ड्रा कर लेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर पहले ड्रा की, फिर उस स्क्वायर के हमने चारों कॉर्नर पॉइंट के ऊपर 4 सर्कल जो है वो ड्रा किए हैं, और हर सर्कल जो था वो हमारे पास उसका रेडियस 1 सेंटीमीटर था। तो अगर हम यहाँ पे जो हमारे पास एरिया हमने शेड किया हुआ था उसको अगर हम रिमूव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये वाली जो शेप है बेसिकली ये 4 सर्कल के क्वार्टर और एक स्क्वायर शेप से मिलकर बनी हुई है। तो अगर हम यहाँ पे स्क्वायर शेप को ग्रीन कलर के साथ शेड कर देते हैं, क्योंकि हमने जो है वो फिगर जिसके हमने एरिया फाइंड करना है वो ग्रीन कलर के अंदर है, तो अगर हम इन सर्कल को जो कि हमारे पास बाहर है स्क्वायर शेप के उसको अगर हम कट कर देते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन सर्कल का सिर्फ अंदर वाले हिस्से जो है वो यहाँ पे रह गए हैं। यानी कि जो हमारे पास पहले 4 सर्कल थे उन चारों सर्कल में से हमने उनका हर एक सर्कल का क्वार्टर किया है, और हर एक सर्कल का एक क्वार्टर जो है यानी कि उसका एक चौथा हिस्सा जो है वो हमारी इस स्क्वायर शेप के अंदर आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, क्योंकि हमारी जो शेप है वो तो सिर्फ
हमारे पास इसके अंदर वाली शेप है, ये बाहर वाले जो हमारे पास 4 क्वार्टर सर्कल हैं वो तो हमारी शेप के अंदर शामिल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे इस पूरी स्क्वायर का एरिया जो है वो निकाल लेना है। क्योंकि हमारे पास अगर हम यहाँ पे फिगर में देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक पूरी स्क्वायर शेप दे दी गई है। तो इस पूरी स्क्वायर शेप का जो यहाँ पे एरिया होगा वो हमें पता ही है कि स्क्वायर का एरिया जो होता है वो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होता है। तो यहाँ पे लेंथ भी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है वो इस पूरी स्क्वायर का एरिया आ जाता है। लेकिन जो हमारे पास गिवन शेप है वो हमारे पास इस पूरे स्क्वायर का एरिया उसमें लाए नहीं करता। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे जो आपको एक क्वार्टर सर्कल नज़र आ रहा है जिसका रेडियस चूँकि 1 सेंटीमीटर है, तो आपने क्या करना है कि इसका रेडियस इसमें से माइनस कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने रेड कलर के अंदर यहाँ पे क्रॉस जो है वो लगा दिया है, जो कि इस बात की निशानदेही कर रहा है कि इस वाले क्वार्टर का एरिया जो है वो आपने निकाल देना है। तो सबसे पहले हम इस क्वार्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम इस क्वार्टर का एरिया निकालेंगे, फिर हम तीसरे क्वार्टर का एरिया निकालेंगे और फिर हम चौथे क्वार्टर का एरिया जो है वो निकाल देंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि हमने एक स्क्वायर शेप में से 4 क्वार्टर सर्कल जो है वो हमने माइनस कर दिए हैं, उसमें से हमने निकाल दिए हैं। तो आपको पता है कि एक सर्कल जो है वो 4 क्वार्टर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे हमने चारों क्वार्टर के एरिया जो है वो यहाँ पे जमा कर लेने हैं। तो जब हम 4 क्वार्टर को आपस में इकट्ठा करेंगे तो बेसिकली वो हमारे पास एक एरिया जो है वो सर्कल बन जाएगा, यानी कि ये 4 क्वार्टर आपस में मिलकर एक सर्कल जो है वो बना देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपने पूरे स्क्वायर का एरिया जो हमने निकाला था उसमें से आपने एक सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। क्योंकि यहाँ पे 4 क्वार्टर बन रहे हैं तो या तो आप चारों क्वार्टरों का अलग अलग एरिया निकाल लो और उनको बाद में ऐड कर लो, तब भी आपका वही आंसर आएगा, या आप एरिया और सर्कल जो है वो इकट्ठा ले लें तब भी उसका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो यहाँ पे आपने करना क्या है जी कि आपने सिंपल जो है वो एक स्क्वायर शेप का एरिया लेना है और स्क्वायर शेप में से आपने जो यहाँ पे हमारे पास रेडियस था 1 सेंटीमीटर का उसको यूज करते हुए एक सर्कल का एरिया निकाल लेना है और स्क्वायर एरिया में से आपने सर्कल के एरिया को माइनस कर देना है। तो इस तरह जो हमारे पास गिवन शेप है, जो कि आप इस वक्त स्क्रीन के ऊपर भी देख सकते हैं, उसका एरिया जो है वो हमारे पास निकल के आ जाएगा। तो जब हम स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे जो स्क्वायर का एरिया था वो हमारे पास 4 सेंटीमीटर स्क्वायर था और जो हमारे पास सर्कल का एरिया था वो हमारे पास 3.1415 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो 4 में से जब हम 3.1415 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इस शेप का एरिया बच जाएगा वो हमारे पास 0.8585 बच जाएगा। तो अगर आप इस वाले मेथड को फॉलो करते हैं तो इसी तरह आपके बहुत सारे जो ज्योमेट्री के क्वेश्चन होते हैं वो इसी तरह जो ज्योमेट्री की बेसिक शेप होती हैं उन्हीं से मिलके जो है वो बनी होती हैं। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स शेप का एरिया जो है वो निकालना कितना आसान है और हमने कितने ईजी तरीके के साथ 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो इस शेप का एरिया निकाल लिया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जी कि आपको ये वाली वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी और आपको इस मेथड की जो है वो अच्छी तरीके से समझ आ चुकी होगी कि किस तरह जो है वो हमने इस तरह की कम्प्लेक्स शेप का एरिया निकाला है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की जब भी मैं नई वीडियो डालूँ तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं जी फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।